नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बुधा अंबेडकर इंस्पायर पर। मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक इंसान की नहीं बल्कि पूरे समाज की तकदीर बदल देने वाली कहानी है। ये कहानी है बाबा साहेब की शिक्षा के संघर्ष की। दोस्तों, आज हम स्कूल जाते हैं, किताबें पढ़ते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक समय ऐसा भी था जब कुछ लोगों को पढ़ने तक की इजाजत नहीं थी, जब शिक्षा पर भी कुछ लोगों का अधिकार था और बाकी लोगों के लिए ज्ञान के दरवाजे बंद कर दिए गए थे। बाबा साहेब का जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था और समाज ने उन्हें जन्म से ही बता दिया था, तुम अलग हो। जब छोटे भीमराव स्कूल गए तो उनके साथ वही हुआ जो कोई सोच भी नहीं सकता। उन्हें क्लास के अंदर बाकी बच्चों के साथ बैठने नहीं दिया जाता था। वो जमीन पर एक कोने में बैठते थे। टीचर उन्हें छूने से भी बचते थे और सबसे दर्दनाक बात, उन्हें पानी तक नहीं दिया जाता था। दोस्तों, एक छोटा बच्चा प्यास से तड़प रहा है, लेकिन स्कूल का पानी उसके लिए मना है, सिर्फ उसकी जाति की वजह से। भीमराव घंटों प्यासे बैठे रहते और जब बहुत ज्यादा प्यास लगती तो बाहर खड़े होकर किसी के आने का इंतजार करते कि कोई ऊंची जाति का इंसान आए और उनके हाथ में पानी डाल दे। सोचिए दोस्तों, कितना अपमान, कितनी तकलीफ। लेकिन भीमराव रोए नहीं। उन्होंने खुद से कहा, एक दिन मैं पढ़ूंगा और इतना पढ़ूंगा कि ये दुनिया मुझे रोक नहीं पाएगी। समय बीतता गया। भीमराव पढ़ाई में बहुत तेज थे, लेकिन गरीबी उनके रास्ते में खड़ी थी। घर में खाने तक के पैसे नहीं और दूसरी तरफ समाज का ताना, तुम पढ़ लिख कर क्या कर लोगे। लेकिन बाबा साहेब जानते थे कि शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है। एक दिन भीमराव ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं पढ़ना चाहता हूं। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने कहा, बेटा पढ़ ले, क्योंकि यही तुझे आजाद करेगा। भीमराव ने संघर्ष जारी रखा और फिर उन्हें एक मौका मिला। उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए बड़ौदा राज्य से स्कॉलरशिप मिली। दोस्तों, ये उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट था। भीमराव अब विदेश जाने वाले थे, जहां दुनिया के बड़े बड़े लोग पढ़ते थे। उन्होंने अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की, फिर लंदन गए और वहां से कानून और अर्थशास्त्र की डिग्री ली। एक गरीब, अपमानित बच्चा अब दुनिया के सबसे बड़े विद्वानों में गिना जाने लगा। लेकिन दोस्तों, बाबा साहेब का सपना सिर्फ खुद के लिए नहीं था। उनका सपना था अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए। जब वो वापस भारत लौटे तो उन्होंने देखा समाज अभी भी वैसा ही है, भेदभाव, अन्याय, अपमान। तो उन्होंने ठान लिया कि अब शिक्षा को हर इंसान तक पहुंचाना है। बाबा साहेब ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसका मतलब सिर्फ पढ़ाई नहीं, इसका मतलब है ज्ञान से ताकत मिलती है, आत्मविश्वास आता है और इंसान गुलामी की जंजीर तोड़ देता है। बाबा साहेब ने लाखों लोगों को समझाया, अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो शिक्षा को अपना हथियार बनाओ। उन्होंने स्कूल खोले, कॉलेज बनाए, अखबार निकाले और लोगों में जागरूकता फैलाने लगे। एक बार किसी ने बाबा साहेब से पूछा, आप इतना संघर्ष क्यों कर रहे हैं? बाबा साहेब ने जवाब दिया, क्योंकि मैं उस बच्चे को नहीं भूल सकता जो स्कूल में पानी के लिए तरसता था। दोस्तों, बाबा साहेब सिर्फ पढ़े लिखे इंसान नहीं थे, वो क्रांति थे। उन्होंने संविधान लिखा जिसने हर भारतीय को बराबरी दी। उन्होंने कहा, शिक्षा ही समाज को बदल सकती है। आज अगर कोई गरीब बच्चा पढ़ रहा है, अगर कोई दलित समाज आगे बढ़ रहा है, अगर कोई इंसान अपने अधिकार जानता है, तो उसके पीछे बाबा साहेब का संघर्ष है। इस कहानी से हमें एक सीख मिलती है, अगर हालात आपके खिलाफ हों, अगर दुनिया आपको कमजोर समझे, फिर भी अगर आपने शिक्षा पकड़ ली तो आप अपनी किस्मत बदल सकते हो। आज भी बाबा साहेब हमसे कह रहे हैं, पढ़ो, आगे बढ़ो, संघर्ष करो और अपने अधिकार पहचानो। बाबा साहेब का जीवन एक संदेश है कि शिक्षा सिर्फ किताब नहीं, शिक्षा एक क्रांति है। तो आइए हम भी संकल्प लें कि हम शिक्षा को अपनाएंगे और अपने जीवन को बदलेंगे, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। जय भीम, जय भारत। अगर आपको बाबा साहेब की ये प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम लाते हैं ऐसी ही मोटिवेशनल कहानियां।